हाँ जी, देखिए राजीव प्रकाशन को पहली प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसके अभाज्य गुणनखंड करने, फिर उसके बाद क्या करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है इसको। तो कैसे करते हैं इसको आगे। तो सबसे पहले 140 के हमको क्या काटनी है, फैक्टर काट लो। 140 के फैक्टर काटेंगे तो 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 70 बारी। 2 से काटेंगे 35 बारी, और आपको 5 से काटेंगे 7 बारी, और 7 से काटेंगे 1 बारी। ठीक है, यहाँ पे आप इसके गुणनखंड लिखोगे ना, गुणनफल आप यहाँ पे लिखोगे तो इसके कितने, 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7, जाकि 2 की पावर 2 कितनी बार आए, 2 बार आया है। तो आप ऐसे लिख लेना 2 की पावर 2 इंटू में 5 इंटू में 7। इसके गुणनफल कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 5 इंटू में 7। कैसे आया 2 की पावर 7, 2 की पावर 2 कैसे आया, क्योंकि 2 कितनी बार काउंट हुआ है, 2 बार। तो हम 2 को कितनी बार लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ऐसे इसको भी अभी करते हैं। ये वाला एक क्वेश्चन है, इसका 156 को करते हैं अभी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इस पहले का दूसरा। संख्या दे रखी है 156 के हमको क्या करने, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड काट लो। देखो 6 लास्ट में, तो आप क्या करें, 2 से काट के देखें। 2 से काटेंगे 7 बारी, 1 इधर तो 8 आ जाएंगे। 8 पीछे तब भी 2 से कट जाएगा, 3 और 1 पलंग 9। अब 9 पीछे तो 3 से काट के देखें। अब आप काट दें 13 थे। ठीक है, तो आपके इसके गुणनफल आए हैं, वो गुणनफल क्या आए हैं, 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 13। अब जो वैल्यू रिपीटेशन में आई है, जो ऐसे 2 इंटू 2, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 13, ऐसे आप दिखा सकते हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है आपका तीसरा इसी का। वो कैसा दे रखा है, वो है 3825। इसको अभी ट्राई करके देखें, फिर मैं इसको अभी बताता हूँ। हाँ जी, आपने रिपीटेशन करके देख लिया, यानी कि इसका करके देखा होगा, तो मैं भी कराता हूँ। सबसे पहले आप 5 लास्ट में, या तो इसको 5 से काटें या तो 3 से। तो मैं 3 से काट के देखता हूँ। 3 एकन 3, 3 दूना 6, 2 बचे इसके तो इधर गए तो 22 हो गए। 3 7 21, 1 बचा तो इधर तो 15 हो गया। 3 5 15। 3 से फिर कट सकता है क्या, देख लो, कट जाइए। 3 चौका 12, 3 दूनी 6 और 5 15। अब क्या करें, अब इसको 5 से काट दें। 5 से काटेंगे 8 45, 2 कैरी पल्ला 5 25। फिर दोबारा आप क्या करें, 5 से ही काट दें। 5 से काटेंगे 5 एकन 5 और 3 पल्लंगे तो 5 7 35। अब लास्ट नंबर है आपका 17 से इसको काट दें। तो इसके आपको क्या मिला है, इसके गुणनफल कितने हैं, इसके गुणनफल मिले 3 इंटू 3 इंटू में 5 इंटू 5 इंटू में 17। देखो 2 नंबर रिपीटेशन में आया, एक 5 आया है और एक 3 आया है। तो देखो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, और 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, और इंटू में आपके कितने हैं, 17। ये आपका क्या हो जाएगा, गुणनफल के रूप में व्यक्त हो जाएंगे। आइए देखते हैं अगला भी, एक और क्वेश्चन और रह गया इसका। देखो क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा आपके सामने। इसका हम गुणनखंड करते हैं। देखो लास्ट में 5 है तो 5 से काट के देखो। 5 एकन 5 00, 5 एकन 5। ठीक है, 11 से काट के देखो इसको। 11 से काटेंगे 11 99। अब कितने बचेंगे आपके, 1 तो इधर रह जाएंगे, 11 हो जाएगा, 11 एकन 11। 7 से काट दो इसको 13 बारी, और 13 से काट दो इसको 1 बारी। सीरियल वाइज चलो तो चल लो। अब देखते हैं इसके गुणनफल। इसके गुणनफल कटे हमारे 5 इंटू में, 7 इंटू में, 11 इंटू में 13। इसका कोई भी रिपीटेशन नहीं है, तो आप मानो यही बहुत है, इतना ही होता है ये। ठीक है, और
आपका इतना ही होगा ये क्वेश्चन। और अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए, वो अगला क्वेश्चन है वो आपके लिए वो 7429 इसके स्वयं आप करना है। ये आपके लिए HW है सभी बच्चों के लिए। और कमेंट में मुझे बताएं इसका क्या गुणनफल होंगे। ठीक है, ओके। आगे इसके आप क्वेश्चन नंबर हम दूसरे के देखते हैं। 7429 के हमें करके दिखाएं और कमेंट में ज़रूर दें मुझे कितना इसका आंसर आएगा। अब आगे इसके क्वेश्चन नंबर दूसरे के देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पहला हमने आपके पूरा करा दिया था, वो जो 5वां वाला था वो मैंने HW के लिए दे दिया। और आपका ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF एंड LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू में LCM के बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे। तो हमारे पास से एक क्वेश्चन मिला है, कौन सा क्वेश्चन है, 26 और 91। 26 और 91 के सबसे पहले अपन क्या निकालें, LCM निकालें, फिर निकालें HCF। तो एक काम करें, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कर लो। कौन से, अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कर लो इसके। तो देखो सबसे पहले आप 26 के काट लो, इधर 26 को काटते हैं 2 से तो कितना बटेगा, 3 बारी। और 13 से काटेंगे तो कितना कटेगा, 1 बारी। इसी प्रकार मैंने अगर 91 के यानी कि 91 के काटवाएंगे तो 7 से कटेगा कितने बारी, 13 बारी। और 13 से कटेगा कितना बार, 1 बारी। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इसके गुणनफल को लिख लेता हूँ। इनके गुणनफल हैं वो क्या आए हैं, 26 के जो गुणनफल हैं 2 इंटू में 3 है, इंटू में कितना आपका 1 है। और 91 के जो गुणनफल हैं, जो 91 के जो गुणनफल हैं वो आपके डिस्प्ले पर 7 इंटू में कितना, 13 इंटू में आपका कितना होगा, 1 है। सबसे पहले क्या निकाल लें, HCF। तो HCF मैंने आपको पहले भी बता रखा होगा, आप फिर भी बता दे रहा हूँ। जैसे कि जो भी दो वैल्यू दिए हैं उनके हमने गुणनखंड लिखे हैं, 13 इंटू 2 इंटू में 1, इसका आया 7 इंटू 13 इंटू में 1। जो मिलता है उसे रख लेते हैं, जो नहीं मिलता उसे नहीं रख रहे हैं। किसके लिए, HCF के लिए। जो मिल रहा है, मिल क्या रहा है, 13 मिलता है। ठीक है, अब 13 मिल रहा है, जो 13 क्या हो गया आपका, HCF हो गया ये। अब ये 13 तो आपका HCF हो गया। अब LCM की क्या बारी आती है, LCM में जो होता है, LCM में जो मिलता है तो उसे तो लेते ही लेते हैं। अच्छा, उसे भी ले लो। अब जो नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा और 7 नहीं मिल रहा है, इसे वो भी ले लो। और क्या ना मिल रहा भाई, ये 1 तो आपका मिल ही रहा, तो 1 को ऐसे रखेंगे तो आप वापस से आपका कितना आएंगे, 13 भी आएगा। तो आपका क्या 1 आया, 1 भी मिल रहा है। तो अगर इसको आप गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 और 26 इंटू में 7 कर लो, 7 छिक्के 42, 7 सल्लागी 4, 7 दूनी 14 में 4 जोड़ दो, कितने आएंगे, 7 दूनी 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18। तो 182 तो आपका क्या मिलेगा, LCM। और HCF आपका कितना मिलेगा, 13। इतना है। इसके बाद क्या करवाया उसने, ये बोला तथा इसकी जांच भी कीजिए जबकि कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF एंड LCM के बराबर है। तो दो संख्या कौन सी आपकी, ये संख्या है। तो दो संख्याओं का, ये बोल रखा, दो संख्याओं का गुणनफल। अब जो दो संख्याओं का गुणनफल है वो किसके बराबर है, HCF इंटू में LCM के बराबर है। आपकी ये दो संख्या ना, दो संख्या कौन कौन सी, 26 और 91, दो संख्याएं ये। तो इनको रखो 26 इंटू में 91, इनका आपस में क्या करो, गुणनफल। अब इनका आपस में गुणन लगाओ के इनके किसके बराबर है, बाने बोला HCF कितना, 13, इसने बोला HCF 13, LCM कितना, 182। मैं जिस इसका और इसका मल्टीप्लाई लगाऊंगा ना, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई जो भी लगाऊंगा ना बराबर ही आएगा। नहीं तो काटना चाहे तो काट लो। देखो कैसे कटेगा, 13 1 13, 13 दूना 26, 2 से काटेंगे एक बारी और 2 से काटेंगे तो 91 बार कटेगा।
90 से 90 जाएगा तो आपका जो भी वैल्यू आएगी ना बराबर में 0 आएगा, क्योंकि आपस में कटेंगे ना 0 मिलेगा। जब आपस में 0 मिलेगा तो आपका पूरा सही जा रहा है, क्योंकि ये यही बोला रखा है उसने, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होना चाहिए। अब होता है तो आपका आंसर 0, अगर जो जांच की हमने वो 0 निकलता है तो इसकी क्या हो, एलसीएम और एचसीएफ की जो भी हमने वैल्यू निकाली है बिल्कुल आपका सही है। क्वेश्चन यहाँ तक बिल्कुल ठीक गया, बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब भाई क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 510 और क्वेश्चन दिया है आपका 510 और 92, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या सिखा रहे थे इसमें, एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना है। तो पहले एचसीएफ निकालो, पहले इसके क्या करने, अभाज्य गुणनखंड कर लो या के, तो अभाज्य गुणनखंड लो भाई, अभाज्य गुणनखंड। अब जाके अभाज्य गुणनखंड कर लो भाई, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखो सबसे पहले 510 को काट दो, 0 लास्ट में, 2 तो कट जाएगा बड़े आराम से, 2 दूना 4, 1 गया पलना, 2 5 10 और 2 5 10। इसको 5 तक काट दो, 5 25, 5 1 5। अब इसको काटो भाई 3 से, 3 तक काटेगा 17 बारी और 17 से काटो 1 बार। इसी प्रकार इसको काट लो भाई 92 को, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बारी और 2 1 कैरी पलना तो 12 हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसी के बाद 2 से फिर काटूंगा मैं 23 बारी। अब इसको 23 से काट दो, कितने बार, 1 बार। अब इसके जो गुणनफल आए वो गुणनफल को हम इधर रख लो, ये गुणनफल यही है, ये आते हैं तो इनके गुणनफल रखो भाई। जो गुणनफल आए वो देखो 510 के कितने, 2 इंटू में 5 इंटू में 3 इंटू में आपके कितने हैं 17, और आपके 92 के आए हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 23, ठीक है ना। यहाँ से हमें सबसे पहले क्या निकालना चाह रहे हैं, एचसीएफ निकालना चाह रहे हैं, तो एचसीएफ की जानकारी दें ना कि दूसरे की, ठीक है। एचसीएफ में क्या होता है, जो वैल्यू मिलती है वही रखते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 से 2 मिल रहा है तो एचसीएफ तो आपका हो गया 2। अगर एलसीएम यहीं पर निकालना है तो एलसीएफ कैसे निकालेंगे, जो मिलता है उसे तो रखते ही है ना। अब जो नहीं मिल रहा है ना बाऊ रखो, तो कौन नहीं मिल रहा है, यहाँ से 2 नहीं मिल रहा है, यहाँ से 3 नहीं मिल रहा है, यहाँ से 5 नहीं मिल रहा है, और ये 17 नहीं मिल रहा है, और ये आपका 23 नहीं मिल रहा है। सबका आपस में गुणा करेंगे, सबका आपस में गुणा करेंगे, जो वैल्यू होगी वो अभी निकाल ले रहे हैं, तो आप गुणा करके देख लो। देखो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, तो आपका यहाँ तक 60 हो गया ये, और 60 यहाँ हो गया, 17 छिक्के कितने हो, 102, 17 छिक्के 102, और 12 5 60 थे यहाँ, तो 0 इधर ले लो। अब क्या 23 को गुणा और करना है ना, 23 का गुणा और कर दो इसमें, तो कितना 0, 3 दूना 6, 0 3 1 3 इंटू में आपका 0, 2 दूनी 4, फिर 0 2 1 2, आप 0 6 4 3 2, आपका 23,460, तो ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया ना। और इसके बाद एचसीएफ आपका 2 है। अब क्या करवा रहा है, इसकी जांच। अब इसकी जांच करनी है ना, तो जांच के लिए क्या करवा रहा है, ये 2 संख्याएं यानी बोली थी ये 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। तो एक काम करो, 2 संख्या कौन सी है, 1 और 2, इनके गुणनफल क्या है, ये रे वाले, ये 2 गुणनफल हैं। मैंने अगली बार संख्या रख के कराया था, अब मैं गुणनफल को रख के करा दे रहा हूँ पूरा, कि आपको डाउट ना हो इसके में। देखो 2 संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल कौन से होते हैं, ये वाले। संख्या कौन सी होती है, ये वाली, ठीक है ना। इनके गुणनफल क्या है, इनके गुणनफल पहले के हैं 2 इंटू में 2 इंटू 3 इंटू में 13, वो 17 सॉरी, और 92 के कितने हैं आपके, यहाँ देखेंगे 2 इंटू में 2 इंटू में 2 सॉरी 23 है, ठीक है ना। इतना बनाएं। इसके बाद जो आपकी एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम का कितना है, एलसीएम का तो आपका 2 है, ठीक है ना।
और एलसीएम का कितना है, एलसीएम का ये सारा है, पूरा पूरा सारा है। तो इसको रखो यहाँ पे, देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 5 इंटू में 17 इंटू में आपका 23 है। ठीक है, यहाँ से क्या मिला है आपको, आपको इतना सब कुछ है। अब क्या कर सकते हैं, इसको बराबरी पे रखा गया, जो कटता है उसे काट लो। देखो 2 से 2 कट रहा है, ठीक है, 2 से फिर 2 कट रहा है, 2 से फिर ये 2 कट रहा है। वापस से क्या देखना है, अभी 3 से ये 3 कट रहा है, और क्या बच्चा भाई 5 से 5 भी कट रहा है, 17 से 17 भी कट रहा है, और 23 से 23 भी कट रहा है। अगर हमने ये सारी वैल्यू आपस में कट चुकी हैं, लास्ट में जो आंसर आया वो कितना है, इसका जांच करने पर 0 आया। जब इसका आंसर आपका 0 मिला है, इसको जो जांच करने का, तो जो हमने जो एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम जो काटे हैं ना, एलसीएम और एचसीएफ काटे हैं ना, बिल्कुल आपके सही जा रहे हैं। हमने इसकी जांच भी कर ली है। तो आपका ये क्वेश्चन यहीं तक समाप्त हो चुका है। और आपको क्वेश्चन नंबर, मैंने ये तीसरा है, इसका दूसरा पार्ट ये है, इसका ये तीसरा क्वेश्चन और है। इसके एक छोटा सा और काम कर लेना। क्वेश्चन नंबर ये आपका तीसरा है, क्वेश्चन नंबर मैं लिख के आपको बोर्ड पर दे रहा हूँ। ये है 336 और 54। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करा रखा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा मैंने आपको HW के होमवर्क में दे दिया है। इसी टाइप से ये क्वेश्चन को आप कर लेना। जो आंसर आए उसे मुझे कमेंट में शो करा देना। हाँ जी, यहाँ डिस्प्ले पर पूरा ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा था, ये वाला एचसीएफ आपका 23 या 460 है, और इधर आपको पूरा दिख रहेगा होगा, ये पूरा कटा है, इसका 0 आंसर आया जांच करने पर। जो मैंने क्वेश्चन दिया है आपको HW में, वो आपका ये है। ठीक है, आगे देख लें। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने करा दिए हैं प्रश्नावली 1.1 के। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर को तीसरे को देखते हैं। तीसरे का पहला पार्ट, 3 पार्ट दे रखे हैं इसने। क्वेश्चन ऐसे है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF एंड LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनको निकाल दें। ऐसे ही होगा जैसे कि अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा किया था बस। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला पार्ट है, इसका दिए रखा है 12, 15 और 21 के हमें HCF और LCM निकालने बस। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो इनके अभाज्य गुणनखंड विधि कर लो, यानी कि इनके फैक्टर काट लो अलग अलग। अच्छा, 12 को काटेंगे तो 6 बार कटेगा, और फिर 2 से फिर काटेंगे तो क्या बार कटेगा, 3 बार। 3 से काटेंगे 1 बारी। ठीक है, अगर इसको 15 को काटते हैं तो 15 को देख लो भाई, 3 से काटेंगे 5 बारी, और 5 से काटेंगे 1 बारी। यहाँ से देखेंगे भाई 21 को काटो भाई, 3 से काटेंगे तो 7 बारी, और 7 से काटो 1 बार। ठीक है ना। यहाँ से क्या करना है, इनके हम एचसीएम निकालना है, तो इनके गुणनफल अटकाएं, इन्हें रख लो। जो गुणनफल हैं इनके क्या क्या है, देखो 12 के जो गुणनफल है ना, 2 इंटू में 3 है। अगर यहाँ से 15 के गुणनखंड दिए जाएं तो 3 इंटू में 5 हैं, और 21 के देखे जाएंगे तो यहाँ से 3 इंटू में 7 है। ठीक है, यहाँ तक ये गुणनफल हैं। अब हम क्या सबसे पहले निकाल दें, HCF। पहले HCF निकाल लें। HCF में क्या होता है, जो मिलती है वही वैल्यू रखते हैं LCM में। तो HCF वाली ये वाली मिल रही है, यानी 3 मिल रहा पूरे में। तो HCF तो आपका क्या है, 3 है। अगर इसका LCM 3 है तो HCF 3 है, तो LCM कितना होगा, तो देख लो इधर। देखो जो मिलता है उसे तो यहाँ में LCM में रखते हैं इंटू में, 2 जो नहीं मिलता उसे भी रख लेते हैं। देखो 2 इंटू 2, इसको भी रख लो, इंटू में यहाँ 5 रख लो, और इधर में 7 रख दो। ठीक है ना। तो आप देखो गुणा कर लो, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, और 60 यानी 60 का मतलब है 6। पीछे इसका 0 लग रहा, पर 6 इसमें 6 रखा, तो 7 6 42। जब आप 7 6 42 करोगे तो 4 ये, और 60 में 0 था, एक 0 यहाँ लगा दो, तो कितने आएंगे 420।
420 तो आपका एलसीएम हो जाएगा और HCF आपका कितना हो जाएगा 3। इसी के साथ साथ मैं क्वेश्चन नंबर इसके अभी क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा कराऊंगा। अभी क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे है कि 17,23 और 29 के ये हमें इससे क्या निकालने HCF और एलसीएम देख ले रहे हैं। तो सबसे पहले ये क्या करवा रहा है वो अभाज्य गुणनखंड, तो इसे पहले अभाज्य गुणन कर लो। इसके 17 के करते हैं तो देखो भाई 17 से ही कटेगा ये, क्योंकि ये विषम संख्या है। ठीक है, इधर देखेंगे आप 23 को काट लो, ये 23 से कटेगा, ये भी विषम संख्या है। फिर यहाँ देखते हैं 29, ये भी विषम संख्या भाई, सब में भाई कट रहा है, स्वयं संख्या से कट रहा है। तो इनको गुणनफल इनके क्या हो रहेंगे, गुणनफल देख लो। इनके जो गुणनफल आपके रहेंगे वो क्या क्या रह सकते हैं कि आपका देखो 17 का जो फैक्टर कटेगा 17 इंटू में 1, 17 एक से कट सकता है और 17 से कट सकता है। इसी प्रकार 23 से कटेगा और इंटू 1 से कटेगा। और आपके पास फिर है 29 से कटेगा और 1 से कटेगा। सबसे पहले मैं क्या ज्ञात करवा रहा हूं, HCF ज्ञात करना है। तो इसमें ये देखते हैं हम सबसे पहले कि क्या मिल रहा है, भाई 1 मिल रहा है, बाकी का ये नंबर तो नहीं मिल रहे, तो 1 ही तो मिल रहा है, तो इसका HCF तो आपका रह जाएगा 1 ही है। ठीक है ना, जो नहीं मिलता है तो 1 तो मिलता ही मिलता है, प्रत्येक में 1 चलता, पर कभी कभार 1 रख लेते हैं, कभी कभार नहीं रखते हैं। यहाँ 1 की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ रखने लिया। तो यहाँ पे क्या किया, अगर HCF आपका 1 हो रहा है, HCF आपका 1 है, तो एलसीएम क्या रहेगा, तो क्या रहेगा भाई 17 इंटू में 23 इंटू में 29, ये तो नहीं आ रहे थे और बस 1 मिल रहा। एक काम करो 17 इंटू में 23 कर लेना, फिर इसके बाद 29 कर लेना, जो आंसर आएगा वही क्या है आपका एलसीएम हो जाएगा। ये तो आपसे बड़े आराम से कर सकते हो, 23 इंटू में 23 ये वगैरह, या आप कर लो, जो आंसर आएगा ना, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसी के साथ साथ आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा खत्म होता है यहीं पर। इसी के साथ मैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखता हूं। ये क्वेश्चन आपने बना लिया होगा, मैं आशा करता हूं। और क्वेश्चन नंबर ये आपका इसी का तीसरा जो पार्ट है वो मैं लिख के देखता हूं कौन सा है। क्वेश्चन है ऐसे 8,9 और 25 है भाई। इसका जो हमने दूसरे वाले में जो प्रोसेसिंग की है, यानी कि जो हमने विधि लगाई है, जो कार्य किया है, वही कार्य तुम्हें इस पर करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए एक HW के रूप में दे दिया है, यानी कि होमवर्क है ये। और जिसका जो भी एलसीएम आए या HCF आए, उसे क्या करना है, कमेंट में शो करा देना कि एलसीएम इतना है और HCF इतना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम चौथे को। ठीक है, ओके। हाँ जी भाई, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है। देखो HCF जो संख्या है 657 बराबर में कितना है 9 दिया है। यानी ये बोल रहा है इन संख्याओं से जो HCF प्राप्त हुआ वो कितना है 9 है। अब ये पूछ रहा है इन संख्याओं से एलसीएम क्या रहा होगा, क्या रहेगा, तो हम ज्ञात कर ले रहे हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है भाई। क्या फॉर्मूला है, तो आप देख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके, ये HCF इंटू में LCM। ठीक है ना। अब दो संख्या क्या होती हैं, तो दो संख्या आप मान लेना A इंटू में B बराबर में
HCF इंटू में LCM। यहाँ से जाके तुम्हें वैल्यू निकालने वाला अपन फॉर्मूला बना लेते हैं। जैसे कि अपन यहाँ से अगर मुझे चाहिए HCF तो बराबर आएगा A इंटू में B, का आएगा A इंटू में B, जो ना जी वाला ऊपर रहेगा, और ये LCM है ना वो कहाँ चले जाएगा, भाग में। ठीक है, एक तो आपका एक फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा, इसी से मेन फॉर्मूला आपका ये है, मेन ये वाला। ठीक है, इसी से एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे कि LCM। LCM आपका मान लो A इंटू में B वटे में, अब HCF कहाँ चले जाएगा, भाग में। ये आपका एक दो फॉर्मूले बन के तैयार हो गए। जब बन के तैयार है गए, एक इसमें लगा लो चाहे इसमें लगा लो। तो हमें क्या पूछा गया है, LCM पूछा गया है, तो हम इसमें लगाएंगे, इसमें। ठीक है, तो इसमें लगाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। इसमें लगाने से क्या होगा देखते हैं, थोड़ा सा दिख नहीं रहा हो तो देख लेना। देखो क्या है, LCM हमको ज्ञात करना है। तो दो संख्या है, इसको मान लो A और इसको मान लो B। तो देखो LCM बराबर में A इंटू में B, दो संख्या कौन सी है, A इंटू में B, 306 इंटू में 657। ठीक है ना। बाकी बात HCF की बात बोलिए, HCF कितना है आपका, 9 है, तो यहाँ पर रख दो भाई 9। अब आप LCM बराबर में, अब 9 से काट के देखो कुछ कटेगा, क्या कट रहा है भाई, जे कट रहा है। 9 1 का 9, 9 से काटेंगे 9 3 27 हो गए। क्या बचे हैं आपके 3, पल्ला आएंगे 36, 9 चक 36 हो गए। तो आपके बने क्या, 9 1 का 9 कटा था, सॉरी यहाँ। अब यहाँ बने का 34, क्या बना 34 657। अब 34 657 स्वयं गुणा कर लेना, या मैं करके दिखा दे रहा हूँ। आपका गुणा होगा आपका 657 इंटू में 34। देखो 7 6 28 हासिल लागी 2, 4 पन्ना 20 2 22 हासिल लागी 2, और 6 चौक 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26 इंटू में 7 21 में हासिल लागी 2, 5 15 में 2 जोड़ेंगे 17 हासिल लागी 1, और 6 18 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 19। अब इधर देखो 3 3 9 और 12, 9 2 कितने होते हैं आपके 11, और एक कैरी भी है इसमें 12। अब कैरी बची तो जाऊगा ये धरिए, तो जा पे रखो 22। यानी देख ऐसा मिला है आपका 22 3 3 8, ये मिला 22 या 338 आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। अगर 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 आपको वैल्यू दिया जाता LCM की और HCF निकालना, तो आप ये फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, और कभी कभार देखो ऐसा भी हो जाता है, HCF दे देगा और LCM भी दे देगा। अब दो संख्याएं A और B है, A और B है, इनमें से B की वैल्यू दे दी, A की वैल्यू तुम्हें फाइंड करवानी है, तो फाइंड हो जाती है। B है, देखो क्या करो, इसकी वैल्यू दे दी है, भाग में लगा दो नीचे, तो A बराबर इधर रह जाए, तो A की वैल्यू अपन निकल जाएगी। अच्छा, B की वैल्यू निकालनी है तो B नीचे, A नीचे लगा दो, A नीचे लगा दोगे तो B की वैल्यू निकल जाए भाई, निकल जाएगी ना। दो यहाँ से दो इसके फॉर्मूले, दो संख्या पर फॉर्मूले निकल आते हैं, चाहो तो निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन आगे कभी भी मिले तो ऐसे कर लेना। ठीक है, ओके। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 को दिया रखा, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो देखो जो प्राकृतिक संख्या है ना, जो भी प्राकृतिक संख्या है ना, जो भी ये प्राकृतिक संख्या होती है भाई, वो भाई 1 से लेकर अनंत तक चलती हैं भाई। ठीक है, प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक पर समाप्त हो सकती, 0 पर। भाई 0 पे तो समाप्त नहीं हो सकती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से चालू हुआ है, ना कि 0 से। पूर्णांक संख्या होती है वो कहाँ से चालू होती है, 0 से। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या वो होती है जो हम इन वस्तुओं के, किसी वस्तुओं को हम गिनते हैं, वो वही प्राकृतिक संख्या है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत पदों तक। यानी इन्हें पूछा ये समाप्त तो 0 पे हो सकती हैं,
तो आप देखें एक बार 6 के क्या फैक्टर कट सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर n हो सकती है बराबर में 0। लास्ट में अपन देखेंगे अगर संख्या बदल जाती है तो जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो 2 की पावर n प्लस के 3 की पावर n, जी भाई 0 पर तो समाप्त हो ही नहीं रहा। तब जी 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है भाई, 0 पर तो समाप्त नहीं हो रहा। तो आपका कभी भी इसके फैक्टर जो पूछेगा ना तो यही कटेंगे, ठीक है, इतना ही होगा, ये इतने ज़्यादा नहीं है जी। जो अभी हमने इसके फैक्टर काटे ना, 2 की इंटू 2, 3 के जो भी फैक्टर करेंगे 2 इंटू में 3 होंगे। इसकी जो पावर है ना वो कितनी है, n है। जब अगर ब्रैकेट में तोड़ दूंगा तो पावर अंदर चली जाएगी, तो 2 की पावर n और 3 की भी पावर n, तो मैं क्या पूरा निचोड़ इसमें ये निकल रहा है, 6 की पावर n जो है ना वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है ना। और जब 0 पर समाप्त नहीं होगी तो आप ऐसा ही ऐसा छोड़ सकते हैं, इतना ही है इसका। तो बस नंबर 6वां है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर मैंने 5 तक करा दिए, क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। व्याख्या कीजिए ना कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू में 1 प्लस के 5 भाज्य संख्या क्यों है। अब ये क्यों का मतलब क्या है आगे देखते हैं इसका। तो देखो एक एक करके इनको उठा ले रहे हैं। सबसे पहले इनको उठाते हैं। देखो इसमें दे रहा है 7 इंटू 11 और इंटू में आपका कितना है 13 प्लस में 13। देखो यहाँ पे ये 13 13 देख रहा है, 2 2 2 13, इसको 13 को कॉमन ले लो अंदर से। तो अंदर से ये जब हमने कॉमन लिया है तो अंदर बच्चा क्या है 7 इंटू 11 और 13 यहाँ से खींचे जाएंगे तो बचेगा कितना 1 प्लस के यहाँ का बचेगा 1। 7 इंटू में 11 का गुणा कीजिए कितना बनता है, जब क्या 77 और प्लस में 1, इतना ही है ना। 77 में 1 जोड़ो कितना होगा भाई 78 होगा, 78। अब आपस में जब इसका गुणा लगेगा ना तो धमाका हो जाएगा। देखो लगता गुणा कर लो भाई, 8 थी 24 कैरी लगी 2, 7 थी 21 में कितना होगा 23 इंटू में, और 1 का करेंगे तो वो सेम ही लौट आता, बड़े आराम से कर सकते हैं। कितना बचेगा 11 और 9 1 10, 9 1 10 यानी कि 1 या 14। अब 1 या 14 ये भी एक भाज्य संख्या है, ये भी एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके फैक्टर कटते हैं। आगे भी देखिए इसका अगला है पार्ट 7 इंटू 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस के 5। जो काम इधर किया ना, जो भी काम इधर किया वही काम इधर कर लो। यानी सबसे पहले देखो 5 कॉमन ले लो, यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, तो 5 कॉमन ले लीजिए बड़े आराम से। 7 इंटू में 6 इंटू में 5 की जगह 1 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस के 1। अब जो भी आपका है खुद कर सकते हैं चाहिए तो। क्या है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है ये बवाल है एक तरह का। देखो देखो 7 6 42, ठीक है ना, और देखो 4 3 2 6 और 6 का गुणा 4 से करिए तो 24 हो जाए। तो ये आपका देखा 42 इंटू में 24 प्लस के 1। एक काम करो इसका आपस में मल्टीप्लाई लगा दो, जब लगाएंगे ना तो देखो कैसे लगता है 42 इंटू में 24, देखो 4 दूनी 8, 4 चौक 16 इंटू में 2 का गुणा करें 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 10 और 1 9 1 10, 1008 आ गया भाई। क्या मिला यहाँ से मुझे, एक ही काम मिला है, वो क्या है 1008 मिला है। अगर मैं इसके अंदर गुणा कर दूंगा ना तो कितना मिलेगा 5 0 8 40। अरे यार एक तो जोड़ा ही नहीं इसमें, ऐसा तो लगता है। देखो एक काम करो, थोड़ी सी गलती होगी क्योंकि इसके साथ ये दोनों का गुणा किया तो 1008 आया, एक और जोड़ दो कितना आएगा 9।
तो आप 5 का गुणा लगाओगे तो पहला 9 पहिए 45 हो जाएंगे, तो 0 हो जाएगा, यानी कि 5045 हो जाएगा। 5045 भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसके भी फैक्टर हमको मिलते हैं, इसके भी मिलते हैं, मैंने दोनों दे दिए। ये इसलिए अभाज्य क्यों हैं, इसलिए क्योंकि इनके फैक्टर होंगे, यानी कि गुणनखंड होंगे, बड़े आराम से कटे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें आपको मिले थे, गुणनफल मिले थे इसके, हमने इसको पूरा कर लिया है संख्या के रूप में। क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने करा दिए हैं, क्वेश्चन नंबर ये 7 है, और क्वेश्चन मैंने आपके डिस्प्ले पर लगा दिया है, और आप देखते हैं। मैं और क्वेश्चन को ये पढ़ता हूँ। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। क्या दिया रखा है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं, एक ही दिशा में और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः आरंभ स्थान पर मिलेंगे, और कितने समय बाद मिलेंगे। तो देखते हैं कैसा है। देखो यहाँ ने बोला है एक मैदान है, वो क्या है, चारों ओर से वृत्ताकार है। जो मैदान है ना, मैदानी वृत्ताकार है। तो देखो मैदान है, ये मैदान को हम पूरा के वृत्ताकार बना ले रहे हैं। ठीक है, वृत्ताकार है पूरा। जब वृत्ताकार है, वो क्या बोल रहा है, एक ही समय पर एक ही स्थान से स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, लेडीज तो वैसू भाई स्लो चलेगी, तो वैसू ज़्यादा कम समय लेगी, ज़्यादा समय लेगी। तो अब यहीं से देखो सोनिया चल रही है भाई, और यहीं से चल रहा भाई रवि, दोनों चल रहे हैं। अब ये चलना आरंभ किया इसने एक ही समय पर एक ही स्थान से और एक ही दिशा में, यानी मान लो आपके ऐसे घुमा रहे हो इसको, तो वो कितने समय में ये मिलेंगे। तो ये इनको समय लगता है भाई कितने में, 18 मिनट लगते हैं इसको एक चक्कर लगाने में, और इसको मिलते हैं भाई 12 मिनट। देखो भाई लेडीज है, लेडीज को तो हमेशा समय कम ही ज़्यादा लगेगा आदमी की अपेक्षा। तो क्या करें, कभी भी दोनों का वैल्यू निकाला जाए तो आप क्या करें, सीधा इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो मैं सीधा इसका एलसीएम निकाल ले रहा हूँ, कंबाइंड एलसीएम निकाल ले रहा हूँ, जो भी भाग विधि होती है वो क्या है भाई, 18, 12 का एलसीएम सीधा निकाल लीजिए भाग विधि से। 2 से काटेंगे 9 और 2 से काटेंगे भाई 6, 2 से काटेंगे 9 नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा बड़े आराम से, बहुत अच्छा लग रहा है। 3 से काटेंगे 3 3 9 और 3 1 3, 3 से काटेंगे 1,1। यहाँ तक आगे इसके जो एलसीएम आए ना, वो एक साथ चलना आरंभ किया है, एक साथ ही मिलेंगे, पुनः दोबारा मिलेंगे प्रारंभ स्थान पर। तब कब मिलेंगे, 3 3 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, यानी ये मिलेंगे भाई 36 मिनट बाद। कब मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे, ये दोनों 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और मैंने ये पूरी प्रश्नावली आपको करा रखी है। ठीक है, इसका पहले पुराना जो मैथ था उसमें कट चुका है, वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वो कट चुकी है, उसकी जगह ये आपको मिल चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम कल से अपरिमेय संख्याओं का पुनर्वर्णन तो देखेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और लाइक करें और शेयर करते रहें, सब्सक्राइब प्लीज़ करें।